पॉलिटिक्स की दुनिया में कब कौन सा भूकंप आ जाए ये कोई नहीं जानता। अभी तक जो मोदी जी के बारे में लोगों को पता है वो ये कि मोदी जी ने शादी नहीं की, वो एक ब्रह्मचारी हैं, देश के लिए दिन रात काम करने में लगे रहते हैं। खैर, इन सब से परे विपक्ष को मोदी जी पर उंगली उठाने का एक और बहाना मिल गया है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं एपिस्टीन फाइल की, जिसने दुनिया की राजनीति में कोहराम मचा दिया है। पहले तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट और कई सारे देशों के नेताओं और बिजनेसमैनों के नाम इसमें इन्वॉल्व बताए गए थे, लेकिन जब से मोदी जी का नाम सामने आया है, इसने भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। क्या आप जानते हैं कि आखिर ये एपिस्टीन फाइल है क्या? एपिस्टीन फाइल एक ऐसी फाइल है जिसने दुनिया के बड़े बड़े अरबपतियों, नेताओं और ताकतवर लोगों को नंगा करके रख दिया है। उनका असली चेहरा दुनिया के सामने ला दिया है, जिसमें वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ हैवानियत करते हुए देखे जा रहे हैं। एपिस्टीन फाइल के बारे में जानने से पहले आपको जेफरी एपिस्टीन के बारे में जानना होगा। जेफरी एपिस्टीन एक अमेरिकी अरबपति था जिसने एक पूरा प्राइवेट आइलैंड खरीदा। उस आइलैंड पर 10 स्टार लग्जरी विला बना दिया, जहां सिर्फ दुनिया के सबसे ताकतवर लोग आया जाया करते थे, वो भी सिर्फ अपने प्राइवेट जेट से। और इसी जगह जेफरी एपिस्टीन अरबपतियों को लड़कियां सप्लाई करता था, वो भी नाबालिग लड़कियां। जेफरी एपिस्टीन इन पार्टियों में आने वाले लोगों की तस्वीर और वीडियोस बना लेता था, जिसे एक फाइल में रखता था। वो फाइल बनी एपिस्टीन फाइल। साथियों, 2019 में जेफरी एपिस्टीन को सेक्स स्कैंडल के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के कुछ हफ्तों बाद ही रहस्यमयी तरीके से जेफरी एपिस्टीन की मौत हो जाती है, लेकिन खुफिया एजेंसी इस पर जांच पड़ताल करती रहती है और बाद में उन्हें जेफरी एपिस्टीन की एक एपिस्टीन फाइल मिली। इसी फाइल में से निकलती है वो हैवानियत कर देने वाली तस्वीरें और वीडियोस, जिसमें अरबपति छोटी छोटी बच्चियों के साथ अय्याशी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया है। और यह फाइल तकरीबन 200 जीबी की है साथियों, जिसमें से सिर्फ 2 जीबी ही अभी तक दुनिया के सामने आई है। अगर बाकी बची हुई वीडियोस और फोटोज दुनिया के सामने आ गई तो फिर दुनिया में खलबली मच जाएगी और इन अमीरजादों के चेहरे से नकाब हट जाएगा, इनका असली चेहरा दुनिया के सामने आ जाएगा। अब इसी एपिस्टीन फाइल में मोदी जी का नाम भी इन्वॉल्व बताया जा रहा है, जिससे अब मोदी के आलोचकों को उन पर उंगली उठाने का अवसर मिल गया है। जैसे उन्हीं के पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, मोदी इसमें इन्वॉल्व हैं और अब मोदी को ट्रंप की ब्लैकमेलिंग से बचना बहुत मुश्किल होगा। मोदी जी के आलोचकों का कहना है कि मोदी जी की कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियोस ट्रंप के पास हैं, जिनके जरिए ट्रंप मोदी को ब्लैकमेल करेगा और देश हित प्रभावित होंगे। इसलिए मोदी जी को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। खैर, ये पहली बार नहीं है जब मोदी जी पर लड़कियों से यौन संबंध के आरोप लगे हों। दिल्ली के मौजूदा मंत्री कपिल मिश्रा जब आम आदमी पार्टी में थे, तब उन्होंने राज्यसभा में एक ऑडियो सुनाते हुए कहा था कि ये अमित शाह की आवाज है और अमित शाह अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि मानसी नामक लड़की की सारी डिटेल, उसकी जन्म कुंडली निकाली जाए, वरना साहब नाराज हो जाएंगे। कपिल मिश्रा कहते हैं कि मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब वो खुद से आधी उम्र की लड़की के पीछे पड़े हुए थे। इसी बात को जब एक पत्रकार ने मोदी जी से पूछा कि जो टेप कपिल मिश्रा ने दुनिया को सुनाई है, क्या उसमें आपके मित्र अमित शाह की वॉइस है, क्या यह अमित शाह की आवाज है या नहीं, इस पर मोदी जी भड़क गए और कहने लगे कि ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में है और आप मुझे इस तरह फंसाने का काम मत कीजिए। पहले सुब्रमण्यम स्वामी, फिर कपिल मिश्रा और अब एपिस्टीन फाइल के माध्यम से मोदी जी पर जो आरोप लग रहे हैं, उनके विषय में आप लोग क्या सोचते हैं? क्या सच में दाल में कुछ काला है या ये सिर्फ मोदी जी को बदनाम करने की साजिश है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।